जैस और उसके दोस्त बोट पर समंदर के सफ़र पर निकलते हैं। बोट पर जैस को ख्वाब आता है कि वो एक साहिल पर पड़ी है और फिर इसका ख्वाब टूट जाता है। जैस की दोस्त उससे पूछती है कि क्या हुआ है। जैस उसको कहती है कि शायद एक बुरा सपना था। और तब समंदर में एक खतरनाक तूफान आता है और उनकी बोट डूब जाती है। लेकिन उन सब ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए सब बच जाते हैं और उनकी बोट जो कि उल्टी हो चुकी थी उस पर ही बैठ जाते हैं। तब उनको सामने से एक बहुत बड़ी शिप अपनी तरफ आती दिखाई देती है, जिसको देखकर वो खुश हो जाते हैं कि अब हम जिंदा बच जाएंगे। उनको शिप पर एक शख्स भी दिखाई देता है जिसको सब इशारा करने लग जाते हैं। जब शिप उनके पास आती है तो सब उस पर चढ़ जाते हैं। जब शिप के अंदर जाते हैं तो शिप बिल्कुल खाली होती है। जैस और उसके दोस्त सब रूम देखते हैं लेकिन उन्हें कोई शख्स भी दिखाई नहीं देता। जैस को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। तब उन सबको दीवार पर एक शिप की तस्वीर जो कि वैसी ही होती है जिस पर वो अभी मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर डेट 1961 की लिखी हुई थी। ये सब देखकर वो परेशान हो जाते हैं और एक लड़के को कीज़ मिलती हैं और वो जैस को देता है, लेकिन जैस के पास तो पहले से ही कीज़ मौजूद होती हैं। जैस कहती है सेम कीज़ इस शिप पर कैसे आई, जो कीज़ मेरे पास भी हैं और वही कीज़ शिप पर भी पहले से मौजूद हैं। ये बातें सबको परेशान कर देती हैं। फिर वो सब हाल में जाते हैं जहाँ पर हर तरह का खाना और फ्रूट पड़ा होता है और खाना बिल्कुल फ्रेश होता है। जैस को यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था और जैस अपनी घड़ी की तरफ देखती और फिर जो घड़ी शिप में लगी होती है उस पर टाइम देखती है तो दोनों में टाइम अलग चल रहा होता है। जैस को एक आवाज़ सुनाई देती है, उन सबको कोई दिखाई भी देता है और फिर वो दीवार के पीछे गायब हो जाता है। वेक्टर उसके पीछे भागता है और बाकी सब वही खड़े रहते हैं। फिर जैस और ग्रेग अलग रूम की तरफ जाते हैं। सैली और डोली को वहां अकेला छोड़ जाते हैं। जैस और ग्रेग को एक आवाज़ आती, वो आवाज़ का पीछा करते तो उनको सिनेमा हॉल के दरवाजे पर गो टू द थिएटर लिखा हुआ दिखाई देता। जैस ग्रेग को कहती मुझे यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा, पर ग्रेग उसकी बात नहीं मानता और जैस वहाँ से चली जाती है। जब जैस वापस हॉल में पहुँचती है तो डोली और लेसी वहाँ मौजूद नहीं होते और वहाँ पड़ा खाना भी ख़राब हो चुका होता है। तभी वेक्टर खून से लथपथ जैस के पास आता है। जैस उसको देखकर डर जाती है और वेक्टर जैस की गर्दन पकड़ लेता है। जैस को मारने लग जाता है। जैस खुद को बचाने की कोशिश करते हुए वेक्टर को मारती है और अगले ही लम्हे वेक्टर मर चुका होता है। जैस घबराकर वहां से भागती है और दूसरे रूम से उसको कुछ आवाज़ आती है। वो इस तरफ जब जाती है तो वहां डोली और लेसी ग्रेग की लाश के पास बैठे रो रहे होते हैं। जैस पूछती है कि इसको क्या हुआ। तब डोली और लेसी जैसी से लड़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने मारा है ग्रेग को। जैस कहती है कि मैंने इसको नहीं मारा। डोली कहता है कि तुम ग्रेग को अलग रूम में लेकर गई और वहां तुमने ग्रेग को मार डाला। तभी कोई डोली और लेसी को भी गोली मार देता है। जैस को गोली नहीं लगती और वो वहां से भागती है। वो कातिल भी जैस को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। जैस ऊपर छत की तरफ भागती है और छत पर चढ़ते हुए उसको एक कुल्हाड़ा दिखाई देता है। वो कुल्हाड़ा पकड़ लेती है खुद को बचाने के लिए और कातिल भी छत पर आ जाता है और वहां जैस उसको मारती और वो शख्स नीचे दरिया में गिर जाता है। जैस बहुत गमगीन और थक चुकी होती है। वो कुल्हाड़ा नीचे फेंक देती है और जैस को फिर कोई आवाज़ सुनाई देती है। जब वो शिप से नीचे देखती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि सभी दोस्त वहां मौजूद थे और उसी डूबती हुई कश्ती पर मौजूद थे और उसको आवाज़ दे रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरान तो तब होती है जब वो खुद को भी वहां नीचे अपने दोस्तों के साथ खड़ा देखती है।